तो आप सभी को नमस्कार। जैसे कि मैं हूं अपने कोचिंग संकल्प कोचिंग में और काफ़ी समय से बच्चे आ चुके हैं, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना क्वेश्चन पढ़ाई से हट के, मैं सोचा कि हट के क्यों ना इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आइए बने रहिएगा। आप सभी लोग से क्वेश्चन रहेगा, ध्यानपूर्वक से आप लोग को क्या करना है, सुनना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन ये रहेगा आप लोग से कि आप सभी लोग को ध्यानपूर्वक से सुनना है और बताना है कि बाजार में, ठीक, या कहीं पे भी हो, जिलेबी आप लोग अक्सर खाए हैं। जिलेबी सभी लोग खाते हैं? यस सर। सभी लोग का फेवरेट भी होगा। अब कई लोग सोच रहे हैं कि आज लग रहा है सर जिलेबी खिलाएंगे वीडियो बना के। सोच रहे हैं क्या आप लोग? तो जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जिलेबी नहीं खिलाएंगे, जिलेबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से। तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपया किलो जिलेबी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 100 रुपया किलो जिलेबी है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि यदि मैं 200 ग्राम जिलेबी दुकानदार से खरीदता हूँ, कितना रुपया? 200 ग्राम, रुपया नहीं, 200 ग्राम हम क्या करता हूँ, जिलेबी दुकानदार से खरीदता हूँ। तो आप सभी लोगों को इनमें से सभी को आ जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि 200 ग्राम का दाम हमें कितना रुपया देना पड़ेगा। हाँ, 100 रुपया किलो है तो कितना रुपया? चलिए, एक बच्चे, दो बच्चे और 20 और 20। चलिए, और आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, नए बच्चे भी काफ़ी इसमें हैं, पुराने भी हैं, तो कोई बात नहीं। अभी तक ये आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पढ़े हैं? कहीं भी पढ़े इस तरह का? नहीं। तो यहाँ पे इसका भी पढ़ाई होता है, इसको भी समझाया जाता है। बैठिए, एक और क्वेश्चन लास्ट आप लोग बताएंगे। कुछ आप लोग करते भी हैं कि यदि आपके घर 2 पाव समझते हैं, यानी कि आधा लीटर दूध जो है आपके घर 10 दिन जाता है। कितना दिन? 10 दिन। तो आपको बताना है कितना लीटर दूध होगा। खड़े हो जाइए, क्या होगा? 5 लीटर। और इधर आप लोग 5 लीटर। इजी है। इजी है, 5 लीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और दूसरा क्वेश्चन, यदि 1 पाव दूध जाता है, अब 2 लीटर, 2 पाव नहीं, अब 1 पाव अगर दूध जाता है, तो आपको बताना है कि 15 दिन जाएगा आपके घर, तो कितना लीटर दूध होगा। एक पाव रोज करके ऐसे 15 दिन दूध गया, तो आपको बताइए कितना लीटर दूध होगा। इधर आप लोग बता दीजिए, गर्ल्स। 4 लीटर 3 पाव। 4 लीटर 3 पाव। और कोई? और 3 लीटर 3 पाव। चलिए, एक बच्ची बताइए 3 लीटर 3 पाव। और किसी के मन में कोई? 3 लीटर 3 पाव। 3 लीटर। अच्छा, आप लोग माने कुछ समझ के बता रहे हैं कि ऐसे ही बस मानजादे कह दे रहे हैं? समझ के इस तरह आपने माने पढ़ाई किया इस तरह का? इसका भी पढ़ाई होता है, साथ में इसका प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये आपके लिए जिंदगी भर के लिए बरकरार रहेगा। आप सीखेंगे, अपने भाई को भी सिखाएंगे। बिल्कुल, आप भी सीखेंगे, अपने भाई को भी सिखाएंगे। तो क्या लगता है आप लोगों को? बताना है कमेंट में, इस तरह का पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं, जरूरी है क्या, बताइए। जी बिल्कुल। बाकी आप सभी लोगों के लिए दैनिक जीवन में इसका उपयोग ज़्यादा भूमिका रहता है, खास करके गांव में अक्सर मोहल्ले में कोई ये नहीं पूछेगा कि आप खड़े हो जाओ, बताओ बनी a+b का होल स्क्वायर क्या होगा। कोई नहीं पूछता है, ठीक है। वो ज़्यादातर पूछते हैं कौन में पढ़ती हो, आती इतना में, तब बताइए तो नहीं 2 रुपया किलो मूल्य बा, तो 5 किलो का कितना हो, बताओ। 2 रुपया किलो है तो 5 किलो का कितना है? 10 रुपया। एक पेन 1 रुपया का मिलता है, तो 5 पेन कितने रुपये का मिलता है? आसान है। लेकिन यही कहते 40 रुपया किलो चीनी है, तो बताइए ना 150 ग्राम का कितना रुपया होगा। हाँ, 40 रुपया किलो चीनी है तो 150 ग्राम का दाम आपको बताना है। लेकिन चौक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। क्या हो सकता है? 15 रुपया? ना बहुत इजी है, कोई बात नहीं, आप लोग की गलती नहीं है, आप लोग गलती नहीं है, इसका अनुभव आपने नहीं किया है और इसका शिक्षा नहीं दिया गया इसलिए। लेकिन इजी है, बहुत आसान होते हैं, ठीक। 100 ग्राम का दाम निकाल लेंगे, 100 ग्राम का आधा कर देंगे तो फट से हो जाएगा, ठीक है। 100 ग्राम का दाम पहले बताइए कितना होगा। 40 रुपया किलो चीनी है तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा? 4 रुपया। और किसी को नहीं समझ में आ रहा? 4 रुपया। अब फिर 50 ग्राम का दाम 2 रुपया, तो 4 रुपया उसका, 2 रुपया इसको जोड़ दिए, कितना? 6 रुपया। समझ रहे हैं, ये चीज़ है। चलिए, आज के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। बैठ जाइए, मन्ना।